नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। रिसेंटली श्रीनगर पुलिस स्टेशन में जो एक्सप्लोजन हुआ जिसमें अब तक 9 लोगों की जान जा चुकी है, 30 लोगों से ज्यादा यहाँ पर इंजर्ड हुए हैं और जो विजुअल सामने निकल के आ रहे हैं जहां पर ये कहा जा रहा है कि जो बॉडी के पार्ट हैं वो 300 मीटर दूर यहाँ पर जाके गिरे हैं। और इसी को लेकर रिसेंटली ये अपडेट निकल के आ रहा है कि जैसे मोहम्मद का एक प्रॉक्सी ग्रुप PAFF जिसको लेकर हम लोग आगे बात करेंगे, इनकी तरफ से अब ये क्लेम किया जा रहा है कि इस श्रीनगर पुलिस स्टेशन ब्लास्ट के पीछे इन लोगों का हाथ है। लेकिन यहाँ पर श्रीनगर पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि यहाँ जो ब्लास्ट हुए हैं इसमें कोई टेरर लिंक नहीं है, ये एक एक्सीडेंटल ब्लास्ट है। सो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग ये बात करने वाले हैं कि ये जो ब्लास्ट है इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों यहाँ पर जैसे का ही प्रॉक्सी ग्रुप PAFF यहाँ पर ये क्लेम कर रहा है। और ये जो एक्सप्लोजन हुआ बेसिकली जहां पर नौगाम पुलिस स्टेशन है, ये वही पुलिस स्टेशन है जहां पर पहली बार दिल्ली ब्लास्ट के बाद में जो फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल सामने निकल के आया, जो इन्वेस्टिगेशंस हुई 6 से 8 लोगों की यहाँ पर अरेस्ट भी हो चुकी है, इसके पीछे रीजन भी है नौगाम पुलिस स्टेशन। मतलब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलता है खासकर नौगाम पुलिस स्टेशन का। तो इन तमाम चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं। तो बात करते शुरुआत से। एक्चुअली हुआ ये कि कल के दिन में नौगाम पुलिस स्टेशन जो कि श्रीनगर के जम्मू एंड कश्मीर में है, अगर आप मैप में देखेंगे तो नौगाम पुलिस स्टेशन ये आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। इसके जस्ट आपको ऊपर श्रीनगर और इसके बीच में यहाँ पर पुलवामा आपको देखने को मिल जाएगा। सो इसी पुलिस स्टेशन में रिसेंटली जो ब्लास्ट हुए हैं जिसमें यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि 9 लोगों की यहाँ पर जान गई, जिसमें से पुलिस ऑफिसर्स, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, इवन की जो कुछ सपोर्ट स्टाफ थे वो भी इसमें शामिल थे। कहा यह भी जा रहा है कि इसके अलावा भी 32 लोग इंजर्ड हुए हैं इस एक्सप्लोजन से। इवन की कुछ मीडिया आउटलेट्स यहाँ ये बता रहे हैं कि जो धमाका था इतना तेज था, आग के गोले जो है वो पुलिस स्टेशन से देखने को मिल रहे थे। कहा यह भी जा रहा है कि जो विजुअल सामने निकल के आए, जो पुलिस स्टेशन है ये कंप्लीटली ये डिस्ट्रॉय हो चुका है। यहाँ तक कि दूर से भी ये मालूम चल रहा था कि ये जो धमाका है ये कोई छोटा मोटा धमाका नहीं है, कोई बड़ा ब्लास्ट है जो रिसेंटली यहाँ पर हुआ है। इतना ही नहीं, यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि जो बॉडी पार्ट्स यहाँ पर रिकवर किए गए 300 फीट दूरी से किए गए, मीन्स यहाँ पर जो ब्लास्ट हुए हैं काफी एक्सप्लोजिव यहाँ पर ब्लास्ट देखा गया है। लेकिन सवाल निकल के आता है कि ये जो नौगाम पुलिस स्टेशन है इस ब्लास्ट के पीछे रीजन क्या है। आपको पहले ये बताना चाहते हैं कि दिल्ली ब्लास्ट से जस्ट पहले जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से 2900 kg अमोनियम नाइट्रेट को रिकवर किया गया था, जिसका बेसिकली जो यूज है वो व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल में की जाने वाली थी। कहा यह भी जा रहा था कि 2900 kg जो एक्सप्लोजिव्स थे जिसमें यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट के साथ साथ पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर, प्रीकर्सर केमिकल्स, ये तमाम चीजें शामिल थे जिसे यहाँ पर IED मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज किया जा रहा था। लेकिन इसके जस्ट पहले अगर आपको याद हो 9 तारीख की मॉर्निंग के टाइम में जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस की तरफ से 360 kg का अमोनियम नाइट्रेट यहाँ पर रिकवर किया जाता है और इस 360 kg अमोनियम नाइट्रेट को फरीदाबाद से नौगाम पुलिस स्टेशन ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और लास्ट 2 दिन से ये जो अमोनियम नाइट्रेट है ये नौगाम पुलिस स्टेशन में ही रखा गया था। फिर ये सवाल निकल के आता है क्या यहाँ पर जो अमोनियम नाइट्रेट है इस पे कोई ब्लास्ट हुआ है। तो आपको पहले ये बताना चाहते हैं कि जो अमोनियम नाइट्रेट है इसकी हैंडलिंग में काफी चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट को स्टोर करना ये अपने आप में चैलेंज है, क्योंकि ये एक हाईली सेंसिटिव मटेरियल है जो हीट के साथ में, फ्रिक्शन के साथ में या फिर अगर कोई कंटेमिनेशन होता है तो इसमें एक एक्सप्लोजन देखने को मिल सकता है। कहा यह भी जाता है कि इसे एक प्रॉपर आइसोलेशन के साथ में रखा जाता है, अगर इसमें कोई भी ढील देखने को मिलता है तो यहाँ पर एक ब्लास्ट होने के चांसेस काफी ज्यादा है। लेकिन जो अमोनियम नाइट्रेट नौगाम पुलिस स्टेशन में रखा गया था इस पे ब्लास्ट कैसे हुआ, इसको लेकर भी यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो फॉरेंसिक टीम है ये अपनी एनालिसिस के लिए कुछ सैंपल्स ले रहे थे इस 360 kg के अमोनियम नाइट्रेट से। और ये भी करना बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि इसमें भी काफी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने पड़ते हैं। अगर थोड़ा भी एरर यहाँ पर होता है तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट देखने को मिल सकता है। और यही चीज यहाँ पर हुआ है। जो जम्मू कश्मीर पुलिस स्टेशन है इनकी तरफ से यह कहा गया है कि जो ब्लास्ट हुआ है, जो एक्सप्लोजन हुआ है, ये अमोनियम नाइट्रेट जो पुलिस स्टेशन में रखे गए थे उनमें यहाँ पे एक ब्लास्ट देखने को मिला, वो भी एक चेन के फॉर्म में। और इसी को लेकर जम्मू कश्मीर के जो DGP हैं इन्होंने भी यहाँ पे ये कहा है कि ये कोई टेरर अटैक नहीं है, ये एक हादसा है। लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि जो अमोनियम नाइट्रेट है इसके बारे में पहले भी हमने डिस्कस किया था कि ये अकेला कुछ नहीं कर सकता है। अगर इस मटेरियल के साथ में डीजल, पेट्रोल या फिर ऑयल जैसी जो चीजें हैं अगर ये मिक्स की जाती है तो ये और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। ये और ऐसा नहीं कि दिल्ली ब्लास्ट या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस में यहाँ पर पहली बार इस मटेरियल के यहाँ पर यूज किया गया है। आपको बता दें कि इसी अमोनियम नाइट्रेट का जो यूज है ये फर्टिलाइजर्स बनाने में भी किया जाता है। इसको लेकर ये भी कहा जाता है कि मुंबई में खासकर 2003 से लेकर 2011 तक में जो 5 ब्लास्ट हुए हैं, इवन की 5 नहीं इससे भी ज्यादा ब्लास्ट हुए हैं, इसके पीछे अमोनियम नाइट्रेट मिक्सर का ही यहाँ पर हाथ था। जहां पर दिसंबर 2002 के टाइम में
मुंबई की एक बस में एक्सप्लोजन होता है जिसमें यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट का यहाँ पर यूज किया जाता है शुगर के साथ में। इसके जस्ट 1 साल के बाद में जनवरी 2003 के टाइम में एक लो इंटेंसिटी एक्सप्लोजन देखने को मिलता है विले पार्ले में, जिसमें 1 लोगों की जान जाती है, 25 लोग इंजर्ड होते हैं। मार्च 2003 के टाइम में भी एक एक्सप्लोजन होता है बुलंद के पास में, लोकल ट्रेन के जो लेडीज कंपार्टमेंट है उसमें एक एक्सप्लोजन होता है जिसमें यहाँ 12 लोगों की जान जाती है, 71 लोग इंजर्ड होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा ब्लास्ट होता है 2006 के टाइम में, एक ही साथ 7 एक्सप्लोजन होते हैं 11 मिनट के अंदर में, और ये होता है वेस्टर्न रेलवे लोकल ट्रेन्स में, जहां पर 2 लोगों की जान जाती है, 700 लोग इंजर्ड होते हैं, और इसमें भी अमोनियम नाइट्रेट का यहाँ पर यूज देखने को मिलता है। और इसके जस्ट 5 साल के बाद में 2011 के टाइम में फिर से एक बॉम्ब एक्सप्लोजन होता है जावेरी बाजार में, यहाँ भी 22 लोगों की यहाँ पर जान जाती है, और यहाँ पर भी अमोनियम नाइट्रेट का यूज किया जाता है। और इस तरह के केस ओनली इंडिया में नहीं, आप देख पाएंगे 2001 के टाइम में जो बेरित पोर्ट में एक्सप्लोजन हुआ था, ये अब तक का सबसे बड़ा एक्सप्लोजन है जिसमें काफी लोगों की जान भी गई थी। इसके अलावा भी फ्रांस से लेकर और बाकी जो दूसरे देश हैं यहाँ पर भी अमोनियम नाइट्रेट का यूज किया गया है एक्सप्लोजन के लिए। सो कम टू द टॉपिक, जम्मू कश्मीर पुलिस स्टेशन में जो रिसेंटली ब्लास्ट हुआ है, इसको लेकर इनिशियली यहाँ पर जो जैसे मोहम्मद के जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, पीपल्स एंटी फैसिस्ट फ्रंट, इन्होंने सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि जो जम्मू कश्मीर पुलिस स्टेशन में जो ब्लास्ट हुआ है इसके पीछे इनका हाथ है। आपको पहले ये बता दें कि जो पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट है इसे 2020 के टाइम में बनाया गया था। आपको अगर याद हो 2019 के टाइम में पुलवामा अटैक होता है, और पुलवामा अटैक के बाद में पाकिस्तान के ऊपर में एक बड़ा प्रेशर था। पाकिस्तान पूरी दुनिया को दिखाने के लिए जैसे मोहम्मद के ऊपर में एक्शन लेता है नाम का, लेकिन काम उन लोगों ने बंद नहीं किया था, काम उन लोगों ने चालू रखा, और काम चालू रखा नाम चेंज करके। और उसी टाइम में यहाँ पर 2020 के टाइम में जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा की तरफ से इस फ्रंट का यहाँ पर निर्माण किया जाता है इंडिया के अगेंस्ट में टेररिज्म को स्प्रेड करने के लिए। लेकिन जब तक यहाँ पर श्रीनगर पुलिस की एंट्री नहीं हुई थी तब तक यहाँ पर जो मिस इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर स्प्रेड करने की कोशिश की जा रही थी। आप यहाँ पर देख पाएंगे किस तरीके से यहाँ पर फेक इन्फॉर्मेशन, एक फेक नैरेटिव यहाँ पर चलाई जा रही थी। जैसे यहाँ पर पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट होता है, आप देख पाएंगे वेरियस सोशल मीडिया हैंडल में ये बातें की जा रही है, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स पुलिस स्टेशन इन श्रीनगर इज डिस्ट्रॉयड बाय फ्रीडम फाइटर्स, ह्यूज अटैक। आप डेट भी यहाँ पर देख सकते हैं, और नाम देखिए आलोक शर्मा के नाम से, ऐसे नाम से यहाँ पर मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की जा रही थी। लेकिन इसी बीच में यहाँ पर जम्मू कश्मीर के जो डीजीपी है उनकी एंट्री होती है, और उन्होंने यहाँ पे ये कहा कि ये कोई टेरर अटैक नहीं है, ये महज एक हादसा है, जो एक जिसे आप एक्सीडेंटल ब्लास्ट भी कह सकते हैं। और जो पीएफएफ के तरफ जो क्लेम किया जा रहा है इसे डिनाई करते हुए यहाँ पे ये कहा कि ये जो क्लेम है ये कंप्लीटली बेसलेस है और मिसचीवियस है। लेकिन जो नौगाम पुलिस स्टेशन है, आपको बताना चाहते हैं यहाँ पर तो ब्लास्ट हुआ है, लेकिन इसका एक इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलता है, क्योंकि आपको बता दें कि आज के टाइम में जितने भी टेररिस्ट यहाँ पर अरेस्ट हुए, चाहे डॉक्टर मुजम्मिल शकील हो या फिर डॉक्टर शाहीन सईद हो, 8 लोगों की गिरफ्तारी में यहाँ पर 6 जो लोग डॉक्टर हैं, इसके पीछे कहीं न कहीं नौगाम पुलिस स्टेशन का एक सबसे बड़ा रोल है। क्योंकि आपको बताना चाहते हैं कि 19 अक्टूबर के दिन में जम्मू कश्मीर में नौगाम के बनबोरा इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों को धमकी देने वाला एक पोस्टर लगाया जाता है, आप यहाँ पर देख पाएंगे। और उसी दिन सेम डेज में यहाँ पर नौगाम पुलिस स्टेशन में पहली बार एक इंटर स्टेट टेरर मॉड्यूल को लेकर एक एफआईआर दर्ज की जाती है। अगर ये एफआईआर दर्ज नहीं किया जाता है तो जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करती नहीं। अगर ये इन्वेस्टिगेशन होता नहीं तो इसका जो लिंक है फरीदाबाद से देखने नहीं मिलता। तो यहाँ पर ये भी हो सकता था कि ये भी कहा जा रहा था कि इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के तरफ से एक ब्लास्ट नहीं, यहाँ पर 20 ब्लास्ट करने की बात की जा रही थी ऑल ओवर इंडिया में। और जब दिल्ली में ब्लास्ट हुआ इसके बाद इन्वेस्टिगेशंस और भी तेज हुआ। जो अमोनियम नाइट्रेट जिसे जो मटेरियल्स है इसे यहाँ पर रिकवर किया गया। एक बड़ा टेरर जो मॉड्यूल है इसे यहाँ पर अनफोल्ड करते हुए हमारी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है आगे आने वाले जो खतरे हैं इन्हें यहाँ पर अब रोक दी है। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरी अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।